हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है या फिर कोई और कुछ ऐड करना है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है। अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में बोला जाए तो हम फैमिली प्लानिंग के मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे जो सब सेंटर लेवल पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सब सेंटर लेवल पर फैमिली प्लानिंग के कितने टाइप के मेथड्स का उपयोग करते हैं, जैसे अवेलेबल ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एट सब सेंटर लेवल। ठीक है, सब सेंटर लेवल पर कितने टाइप की सर्विसेज दी जाती हैं फैमिली प्लानिंग की, तो इनमें एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। अगर सर्विसेज की बात करें तो फर्स्ट वन आता है ईसीपी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकंड आता है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट आता है अंतरा। अंतरा जो होता है, अगर इसको डिपोट मेट्रॉक्सी एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो कंडोम में अगर बोलें तो मेल कंडोम मिलता है। नेक्स्ट अगर बोले तो आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इतने टाइप के मेथड्स का हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जनता तक, जो सब सेंटर लेवल पर कराया जाता है। तो अब जो सब सेंटर लेवल पर अगर बात बोलें तो अगर फर्स्ट वन होता है ईसीपी पिल्स। ईसीपी क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी से समझ में आ रहा है कि एकदम इमरजेंसी टाइम पर, लास्ट टाइम पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इमरजेंसी में दिया जा रहा है, वो इमरजेंसी पिल्स कहलाता है। अर्जेंट नीड है उसकी, तो इमरजेंसी पिल्स के बारे में देख लेते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो नाउन एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बी प्लान। इसको सेकेंड नाम से भी जाना जाता है, द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हाउ इट वर्क। इसका वर्क क्या होता है, हाउ इट वर्क, इसका वर्क क्या होता है। वर्क की बात करें, इनहिबिट ओवुलेशन। जो ओवुलेशन होता है, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, अगर ये जो देनी होती है वो 72 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है अनप्रोटेक्टिव। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसके 72 घंटे में देनी होती है। और ये ओवुलेशन से प्रोटेक्ट करती है। जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है उसको इनहिबिट करती है, उसको मतलब नष्ट कर देती है, बनने की क्रिया को वहीं के वहीं रोक देती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है कैन बी टेकन अप टू 5 डेज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर किसी भी कपल के बीच में अनप्रोटेक्टेड या फिर बिना किसी सेफ मेथड्स के, किसी भी मेथड्स को उपयोग किए हुए अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किया जा रहा है, उसके बाद अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विद इन 72 आवर्स में अगर खिला दिया जाए उसको, तो ये 5 डेज तक प्रोटेक्शन देता है, मतलब 5 डेज तक इसका असर रहता है। ठीक है, टाइप्स एंड एफिशिएंसी। टाइप्स एंड एफिशिएंसी की मतलब बोलते हैं इसकी क्षमता किस किस टाइप की रहती है। फर्स्ट वन होता है लेवेनोजेस्ट्रॉल। लेवेनोजेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स एफिशिएंसी अप टू 3 डेज, रिड्यूस एफिशिएंसी फ्रॉम 3 to 5 डेज। ये प्रोवाइड एफिशिएंसी, प्रोवाइड मतलब इसका जो प्रोवाइड कराने का जो मेथड्स होता है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अगर किसी कपल के बीच में हुआ है तो विद इन 72 आवर्स में इसे देना होता है। और जो प्रोटेक्ट करता है वो 3 से 5 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट यूरिफ्रिस्टल जो एसीटेट रहती है उसका सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स मेडुलेटर इफेक्टिव्स अप टू 5 डेज। इसका जो इफेक्ट रहता है वो 5 डेज का रहता है। नेक्स्ट इनोक्रिस्टल एसीटेट का। नेक्स्ट अगर इसके चैलेंजेस देखे जाएंगे, अगर इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस की बात करें तो किस किस चीज़ पे फोकस देना चाहिए कपल को, या क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा होता है ईसीपी पिल्स। मिस बिलीव्स एंड मिस हिंडर्स यूज। ये मिस बिलीव्स का मतलब है कि गलत धारणा, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई गलत धारणा है तो गलत धारणा ये भी हो सकती है कि वो मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर या झूठ वगैरह ऐसा मिथ से या गलत धारणा बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईसी इज अबॉर्शन। ईसी इज अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब है कि अगर कोई भी मदर्स प्रेग्नेंट है और उसको ईसी पिल्स दे दिया जा रहा है तो अबॉर्शन भी करा सकती है ईसी पिल्स। नेक्स्ट प्रमोट प्रोमिस्क्यूटी।
ये इसका मतलब है प्रमोट्स प्रोविंस के जी, इसका मतलब है कि जो अनैतिकता को है उसको बढ़ावा देती है ये ईसी पिल्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रोवाइडर्स नॉलेज अबाउट इट्स मैकेनिज्म। जो मतलब उसको हो सकता है कि जिसको प्रोवाइड्स कराया जा रहा है उसको इसके बारे में नॉलेज ही ना हो, तो प्रॉपरली नॉलेज लेना है। नेक्स्ट, रिपीट यूज ऑफ्टन फॉरवर्ड्स अपॉन, इसको रिपीट यूज से बचें। रिपीट यूज नहीं करना है कि मतलब लगातार रिपीट यूज करता चले जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे सब सेंट्रल लेवल पे जो प्रोवाइड कराई जाती है वो माला एन के नाम से होती है। माला एन, माला एन में क्या होता है, इसमें 21 टैबलेट होती हैं ओसीपी की, मतलब हार्मोनल 21 टैबलेट, और जो 7 दिन की टैबलेट होती हैं वो होती हैं आयरन की। ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने का होता है, 28 दिन का होता है। द पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन, ये भी ओवुलेशन को प्रिवेंट कराता है। कंटेंट एस्ट्रोजन एंड प्लस प्रोजेस्टेरोन, इसमें जो कंटेंट होता है माला एन में उसमें एस्ट्रोजन होता है एंड देन प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कंटेंट होते हैं, ठीक है। और एंटी एंड्रोजन्स भी होता है। नेक्स्ट, टेकन 21 डेज फॉलोड बाई 7 डेज ब्रेक अवेलेबल इन, इसका मतलब है कि 21 डेज ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। हार्मोन्स जो रहते हैं वो 21 दिन तक रह जाते हैं। रिमेन्स जो 7 डेज का ब्रेक होता है, उस ब्रेक में भी हमको एक टैबलेट खिलानी होती है, वो आयरन की टैबलेट रहती है, उसी में आती है, आयरन का कॉम्बो पैक आता है, तो उसको आयरन टैबलेट 7 डेज खिलाते हैं। अगर यही पिल्स नेक्स्ट स्टार्ट करनी है तो पीरियड आने के बाद स्टार्ट करनी होती है। पीरियड अगर फर्स्ट डे पे आए तो 5 डेज से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, इसकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन होती है मोनोफेजिक्स एंड मल्टीफेजिक फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन से ओनली पिल्स, एक आती है ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन पिल्स में क्या होता है कि फीचर्स इसके क्या क्या देखने को मिलते हैं। आल्सो नाउन द मिनी पिल्स, इसको मिनी पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके मेन इफेक्ट क्या क्या रह सकता है, मेन इफेक्ट क्या करेगा, थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिकेस्ट कर देगा, मतलब गाढ़ा कर देगा, या मोटा कर देगा, थिकेस्ट कर देगा, सर्वाइकल म्यूकस को ये थिकेस्ट कर देगा। प्रिवेंटिंग स्पम्स पेनिट्रेशन, अब प्रिवेंटिंग का है कि जो स्पम होता है, स्पम अगर ओवा को पेनिट्रेट कर रहा है तो पेनिट्रेट ये नहीं करने देता, उससे प्रिवेंट करता है, मतलब पेनिट्रेट नहीं करने देगा, ठीक है। ओवा के अंदर स्पम की एंट्री नहीं कराएगा, उससे प्रिवेंट करेगा। ईपी पिल, वो क्या कहते हैं इसको, प्रोजेस्टेरोन पिल्स, ठीक है, ईपी पिल्स जिसको बोला जाए, मिनी पिल्स। कंटेंस प्रोजेस्टेरोन होता है, एग्जाम्पल माने बोले तो इसमें नॉर्थिस्टेरोन देखने को मिलता है कंटेंट यूज, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज का मतलब लाभ, क्या लाभ मिल सकता है। एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो जो एडवांटेज क्या क्या इसका हो सकता है, फ्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग्स, ये जो क्या कहते हैं मिनी पिल्स है वो सेफेस्ट मेथड है ड्यूरिंग, अगर देखा जाए तो अगर मदर किसी बच्चे को फीडिंग करा रही है तो उस टाइम के लिए ये बेनिफिट्स है, मतलब अच्छा पिल्स माना जाता है कि उस टाइम पे इसको प्रोवाइड कराना चाहिए। कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट बोले तो चेंजेस इन ब्लीडिंग पैटर्न्स, जो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका जो पैटर्न है वो चेंजेस देखने को मिलेगा, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, कि हो सकता है हाई हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी और बात करें तो इसमें मतलब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख सकते हैं कि किस कंडीशन में इसको नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो कब कब नहीं देना है। नहीं देने की एज मोर देन 35 ईयर्स एंड ए स्मोकर्स, अगर किसी भी वुमेन्स की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है तो उसमें मिनी पिल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर वो स्मोकिंग कर रही है तो स्मोकिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग क्या करता है कि हार्मोनल जो इफेक्ट है उसको डिप्रेस्ड करता है, मतलब कम करता है, उसका इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हो सकता है कि वो वुमेन प्रेग्नेंट भी हो जाए। तो जो भी स्मोकर्स है या फिर 35 साल से ज़्यादा की वुमेन है तो उसको नहीं देना है।
पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, अगर किसी भी महिला की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रही है या फिर जैसे पीएमएस का कोई पेशेंट है या फिर रिस्क फैक्टर बोले तो सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, लिवर डिसऑर्डर्स है, तो उस कंडीशन में उसको नहीं देना है। फैमिली हिस्ट्री एफएस का जो फॉलिकुलर हार्मोन्स होता है, अगर उसकी कोई हिस्ट्री रही है फैमिली हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, या फिर किसी भी फैमिली हिस्ट्री में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की कोई प्रॉब्लम रही है तो उस महिला को भी नहीं देना है। नेक्स्ट बात करें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको भी नहीं मिनी पिल्स देना है। मिनी पिल्स नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं देना है। अगर किसी को कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह है या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह, तो उस पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसके जो हाइपरटेंशन वगैरह में जो मेडिसिन चलती है वो हार्मोन्स को डिप्रेस्ड करती है कहीं ना कहीं, इसलिए नहीं देना है। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, अगर किसी भी महिला का बॉडी मास इंडेक्स अगर हाई है, बीएमआई अगर ज़्यादा है, मोटा है, मोटी लेडीज़ है, तो उसको भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट माइग्रेन्स विद ऑरा, अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी महिला को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसे दर्द हेडेक बना रहता है या फिर उसको फिट्स वगैरह ऑरा स्टेजेस है, तो उसको भी ये पिल्स यूज नहीं करना है। नेक्स्ट अगर इसके बेनिफिट्स देखे जाएँ कंबाइंड से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स देखे जाएँ तो ये हो सकता है डिक्रीज इन मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड चेंजेस रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अगर बेनिफिट्स है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी का डिक्रीज आ रहा है वो नॉर्मल आने लगेगा। अगर किसी की इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो वो रेगुलर स्थिति में आने लगेगा, क्योंकि जो 21 दिन की टैबलेट है, जब तक ये टैबलेट चलेंगे 28 दिन तक, तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। 28 दिन जैसे ही इसकी ये बंद हो जाएंगी वैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा। तो ये जो इरेगुलर मेंसेज अगर किसी का है तो उसमें भी पीपल से प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी एंड बेनिफिट्स मिलेगा। इसका बेनिफिट्स है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नॉर्मल कराता है, रिदम में कराता है। डिक्रीज ओवरियन सिस्ट, अगर किसी को ईपी पिल, मिनी पिल से ओसीपी चल रहा है तो ओवरियन सिस्ट को वो डिक्रीज कराता है, ओवरियन सिस्ट बनने के कम चांस रहते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज बेनाइस ब्रेस्ट लम्प्स, अगर किसी की ब्रेस्ट में लम्प्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो उसको भी ये डिक्रीज कराता है, उसके भी चांस कम रह जाते हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ये भाई एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया या ओवरीज वगैरह में कोई दिक्कत है उसको रिलीव कराती है ओसीपी। ठीक है। ओसीपी का काफ़ी अच्छा इफेक्ट माना जाता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, किसी भी अगर ट्यूबल कोई प्रेगनेंसी का चांस है तो उसको भी कम प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इमीडिएट रिटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी एंड डिसकंटिन्यूएशन, इमीडिएट इसका मतलब है कि अगर ओसीपी अगर हमने बंद किया तो उसके जस्ट बाद प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है, ये भी इसके लिए बेनिफिट्स है। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम बाद प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंजेक्शन एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम अंतरा है। अंतरा को सेकंड नाम से भी जाना जाता है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मतलब डंपा, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो डंपा होता है उसका फुल फॉर्म है। और हमारे जो सब सेंटर पे चल रहा है, गवर्नमेंट में चल रहा है, वो चल रहा है अंतरा का कितना डोज कितना रहता है, 0.5 ml रहता है और कॉन्स्टेंट एंड करेक्ट यूज इसका। ठीक है। एंड इंट्रामस्कुलर हार्मोन्स मेथड्स फॉर वुमेन्स दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर 3 months, ये जो अंतरा होता है वो हम IM रूट के द्वारा दिया जाता है। किसी भी अगर महिला को दे रहे हैं तो IM देना है, और जो प्रोटेक्शन करता है वो 3 month तक प्रोटेक्ट करता है, 3 month तक प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। नेक्स्ट डोज एंड साइड की बात करें तो बता दिया हमने, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस भी दे सकते हैं इसको, लेकिन सबकुटेनियस नहीं देना, इंट्रामस्कुलर देना है। द इंजेक्शंस इज गिवन इंट्रामस्कुलर इन द अपर आर्म, बटक्स और थाई एज पर द क्लाइंट प्रेफरेंस। अगर क्लाइंट प्रेफरेंस का मतलब है अगर क्लाइंट चाह रहा है कि थाई में लगवाना है तो थाई में लगवा सकता है या फिर अपर आर्म में लगवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बेनिफिट्स देखें तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स पे बात करते हैं। नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्राइवेट एंड
कॉन्फिडेंशियल मेथड्स। इसका ये है कि अगर ये बोल रहा है कि अगर नो इंटरफेरेंस, तो मतलब इसका कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं है कि जैसे कि आपने देखा है कि किसी को अगर वो क्या कहते हैं आईयूसीडी लगा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरकोर्स के टाइम पे प्राइवेट मेथड्स का वो रहता है कि नहीं, ये मतलब प्लीजरनेस जिसको बोलते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, कैन बी अडॉप्टेड एज postpartum can be adopted postpartum breastfeeding at 6 week of delivery and non-breastfeeding at 4 week after delivery or post abortion contraception within 7 days of completion of abortion। ये कह रहा है कि अगर किसी भी महिला की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद अगर महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसे विदिन 6 मंथ में लगाया जा सकता है। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है तो उसको 4 मंथ बाद लगा सकते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद। अगर किसी महिला का अबॉर्शन हुआ है तो उसको विदिन 7 डेज में अंतरा इंजेक्शन लगाया जा सकता है, विदिन 7 डेज। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो नेचुरली मेथड्स होता है, नेचुरली अगर मेथड्स की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली मेथड्स होता है फैमिली प्लानिंग का। नेक्स्ट बात करें तो नो इफेक्ट ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इसमें अगर इसको किसी महिला को लगाया है तो अगर किसी का ब्रेस्ट फीडिंग में कोई ना तो क्वालिटी कम होती है ना क्वांटिटी कम होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ब्रेस्ट मिल्क पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका। डिक्रीज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मेनोरेजिया, इसमें जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं वो डिक्रीज देखने को मिलते हैं। प्रिवेंट इम्प्रूव एनीमिया, ये एनीमिया को इम्प्रूव करती है क्योंकि 3 मंथ तक इसको लगाने के बाद पीरियड नहीं आता है, तो ये एनीमिया को प्रिवेंट कराती है, मतलब प्रिवेंट करती है, एनीमिया नहीं होने देता है इंजेक्शन। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंडोमेट्रियल एंड ओवरियन कैंसर, ओवरियन और एंडोमेट्रियल के कैंसर को ये प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी अंतरा इंजेक्शन रोकता है, मतलब प्रिवेंट करता है। अब क्लैरिफाइंग्स मिसकंसेप्शन, कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उनको क्लैरिफाइड कैसे करना है। ठीक है, कुछ गलत धारणाओं को, वो डज नॉट कॉजेज इनफर्टिलिटी, कुछ गलत धारणाएं हैं लोगों के माइंड, सोचना है कि अगर अंतरा इंजेक्शन लगाया तो बांझपन या इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं देखने को मिलती है। डज नॉट कॉजेज वीकनिंग्स ऑफ बॉन्ड, वीकनिंग्स ऑफ बॉन्ड इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि लगता है, बोलते हैं कि अगर इसको मेट्रॉक्सी या डंपा लगवाया तो क्या होगा कि बॉन हमारी वीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं, वीकनेस और बॉन पर कोई असर इसका नहीं पड़ता है। डज नॉट लीड टू अबॉर्शन और बर्थ डिफेक्ट, इसका बर्थ डिफेक्ट पर और अबॉर्शन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, ना तो ये अबॉर्शन कराता है और ना ही बर्थ डिफेक्ट पर कोई असर पड़ता है। नेक्स्ट बोलें तो कैन बी सेफली यूज बाई अडोलसेंट, ये सेफली यूज बाई अडोलसेंट। हाँ, अब जो अडोलसेंट एज है उनको ये यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेफली यूज करना चाहिए। अगर 1-2 बच्चा है तब तो लगाओ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल गड़बड़ाता है। ठीक है, डज नॉट कॉज कैंसर ब्रेस्ट सर्वाइकल एंडोमेट्रियल, इससे अगर लगाने से ना तो कोई सर्वाइकल कैंसर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंजेक्टेबल MPA नॉन हार्मफुल एंड रिवर्सिबल, ये क्या है, इफेक्ट पूछ रहा है कि क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ इफेक्ट की बात कर दी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, लाइट, हैवी, नो ब्लीडिंग, ये बोल रहा है कि जो अभी इफेक्ट अगर इसका बोले तो मेन जो रहता है जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो इरेगुलर देखने को मिलता है, या तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, 3 मंथ तक पूरा कंटिन्यू देखने को मिलता रहेगा, या फिर 3 महीने तक पीरियड आएगा ही नहीं, हो सकता है, या फिर रेगुलर बीच में कभी आ गया, कभी रुक गया, कभी आ गया, कभी रुक गया। इस तरह से इसका साइड इफेक्ट है डंपा का, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिले इन रिटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी, 7 to 10 मंथ फ्रॉम द लास्ट डोज ऑफ इंजेक्शन से इसका ये बोल रहा है कि जो फर्टिलिटी है, अगर इस डंपा जो क्या कहते अंतरा इंजेक्शन है, अगर उसे रोकना है, बंद स्टॉप करना है और फैमिली प्लानिंग करनी है, तो कम से कम फैमिली प्लानिंग करने में 7 से 10 मंथ का टाइम ड्यूरेशन लगता है। जैसे लास्ट डोज अगर किसी को लगा है, अभी 3 मंथ पे लगा, अभी जैसे कि आज लगा है
तो 3 महीने का तो प्रोटेक्शन हो गया कि 3 महीने तक तो बच्चा होगा ही होगा नहीं, उसके बाद 7 से 10 महीने और लग सकते हैं प्लानिंग करने में। नेक्स्ट स्लाइडली वेट गेन, हल्का सा वजन ज़्यादा हो जाता है वुमेंस का। मूड स्विमिंग से देखने को मिलता है, मूड उसका थोड़ा मतलब घूमता रहता है, थोड़ा स्विमिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडेक देखने को मिल सकता है। अब बात करें कंडोम की, कंडोम क्या होता है, एक कंडोम भी मिलता है। कंडोम की फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं, मेड ऑफ लेटेक्स और प्लास्टिक, लेटेक्स और प्लास्टिक का भी देखने को मिल रहा है प्रेजेंट में बना हो नेक्स्ट चीप एंड वाइडली अवेलेबल, ये बहुत ईजिली ही अवेलेबल, कहीं से भी आप ले सकते हो, सब सेंटर वगैरह या फिर किसी मेडिकल वगैरह से बहुत ईजिली मिल जाता है। वन ऑफ द फ्यू मेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट अगर इसका इफेक्टिवनेस देखा जाए तो इफेक्टिवनेस क्या हो सकता है, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। मीडियम लो टू 15 मतलब 2 से 15% 12 मंथ, मतलब 2 से 15% 12 मंथ में प्रेगनेंसी रेट देखने को मिल सकता है, जो फेलियर रेट होता है डिपेंडेंट ऑन यूजर एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर कॉमन मिथ्स की बात करें, कॉमन मिथ्स की वही हो गया कि कुछ धारणाएं, गलत धारणाएं या गलत झूठी धारणाएं ऐसी बनी हुई है लोगों के माइंड में कि ऐसा ऐसा होता है। तो क्या क्या हो सकता है, दे हैव होल्स वेयर वायरस कैन पास थ्रू। अब ये मतलब जो मिथ्स का मतलब है कि उन लोगों को समझाना है कि ऐसा क्या हो सकता है, क्वेश्चन है उन लोगों का हमसे। तो क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि दे हैव होल्स वेयर वायरस कैन विथ पास थ्रू, मतलब क्या वायरस है वो क्या पास हो सकता है, उसको चीज के मतलब जो कंडोम है क्या उससे आउट हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें दे रहा है नो। अनरिलीवर्स एंड लीक, क्या ये लीक भी हो सकता है, नो लीक नहीं होगा। ब्रेक एंड स्लिप ऑफ ईजिली, क्या ईजिली स्लिप एंड वीक हो सकता है, या फेलियर रेट इसका हो सकता है। तो इसका जो फेलियर रेट है ओनली 2% है, 2% केसेज में देखने को मिलता है, मतलब 2% केसेज में देखने को मिलता है कि अगर 100 लोगों में 2% ऐसे होंगे जिनको फेलियर रेट, फेलियर नहीं मतलब ब्रेक या क्या कहते हैं ब्रेक या स्लिप, ब्रेक हो गया या स्लिप हो गया, वो देखने को मिल सकता है 2% में। नेक्स्ट कंडोम्स डोंट फिट्स, अगर किसी को फिट्स नहीं मतलब फिक्स नहीं हुआ है फिट्स, ठीक है, उस फिट्स के बारे में देखते हैं। लेटेस्ट कंडोम आर इलास्टिक स्ट्रेचेबल एंड कम्स इन इफेक्टिव साइज। अभी जो लेटेस्ट के कंडोम आ रहे हैं वो बहुत ईजिली मतलब इलास्टिबल हैं, इलास्टिक मतलब तनने वाले हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फिट नहीं आए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, कंडोम्स रिड्यूस सेक्सुअल प्लीजर्स। कंडोम मतलब ये बोल रहा है कंडोम रिड्यूस सेक्सुअल प्लीजर का मतलब कैसे, मतलब अच्छा नहीं लगना, मतलब एक प्लीजरनेस मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो पार्टनर है वो अच्छा फील नहीं करता है। ए मैटर्स ऑफ ओपिनियंस अल्ट्रा थिन कंडोम्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट अगर इसका बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोस्ट STI एंड HIV, तो ये प्रोटेक्ट करता है जो सेक्स मतलब जो ये बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड का मतलब है कि कोई भी जो HIV या फिर STD इन्फेक्शंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकता सेक्सुअली एक्टिविटी के द्वारा। कैन बी यूज्ड विद इन अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर डुअल प्रोटेक्शंस, वही कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर मतलब डुअल कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट फ्यू साइड इफेक्ट्स और एलिजिबिलिटी इशूजेस, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड पर्पस स्टोरेज इन एसेंशियल, ईजिली ये मैंने मतलब मिल जाता है, कहीं भी एसेंशियल ले सकते हैं आप। सक्सेस स्टोरी अगर देखा जाए तो थाईलैंड में 100% कंडोम्स प्रोग्राम्स फॉर सेक्स वर्कर्स, जो थाईलैंड की अगर बात करें तो 100% कंडोम प्रोग्राम फॉर सेक्सुअल वर्कर्स, जो सेक्सुअल वर्कर्स होते हैं वो 100% यूज करते हैं। इंक्रीज कंडोम यूज फ्रॉम 14% टू 94% इन 5 ईयर्स, इसमें जो 5 साल के अंदर 14 से 95% इंक्रीजमेंट इसका हुआ है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन STI एंड HIV प्रिवेंशन, ये STI एंड HIV
इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कौन सा मेथड्स कितने टाइम तक यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि 1 साल में ओनली एक पर्सन को, ये बोल रहा है फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज क्वालिटी पर यूजर पर ईयर्स। एक यूजर कोई भी अगर मेल है यूजर्स, मेल या फीमेल यूजर हो सकता है, 1 साल में कितना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है। अगर कंडोम की बात करें तो 1 साल में ओनली 72 पीसेज ही यूज करने के लिए बोलना है। अब 72 का अगर 12 किया जाए, 12 महीने होते हैं 1 साल में, अगर 72 कंडोम बोला जा रहा है तो 12 का कितना हो रहा है, 6 कंडोम। 6 कंडोम आ रहे हैं 1 महीने में। ओनली एक पर्सन को 6 कंडोम की ही सलाह देनी है, ठीक है। 1 महीने में 6 कंडोम का यूज एक पर्सन कर सकता है और पूरा 12 महीने में 72 कंडोम। वहीं कॉम्बाइंड ओरल पिल्स की बात करें तो ओरल पिल्स में 13 साइकिल जो ओरल पिल्स हैं जो स्टार्ट करते हैं हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद स्टार्ट किया जाता है, तो 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। IUCD की बात करें तो एक बार में 1 साल में 1 पीसेज ही रहता है। 1 पीसेज का मतलब या तो वो 3 साल की लगती है या 5 साल की लगती है। जो 3 साल वाली होती है IUCD पे बात कर लेते हैं। IUCD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर ये 5 साल की किसी को लगवानी है तो 380 आती है, और अगर 375 आ रही है वो 5 साल के लिए आ रही है, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाई जाती है, ठीक है। ट्यूबल रिंग्स एक पेयर्स रहता है। एक पेयर्स मतलब दो ट्यूबल्स रहते हैं, तो रिंग्स एक इधर की ट्यूब में एक इधर की ट्यूब में, दोनों में एक पेयर्स रहता है 1 साल के अंदर। अंतरा का अगर बोलें तो 4 डोजेस, अगर अंतरा 4 डोज 3 महीने पे हम दे रहे हैं तो 1 साल में कितना डोज हो गए, 4 डोजेस। 1 साल में ओनली 4 डोजेस ही यूज हो सकती हैं। वहीं अगर वीकली पिल्स की कहें तो 9 स्टेप्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सुपरफिशियली कॉन्ट्रासेप्टिव्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।